हे गाइस, मैं रोहित गोस्वामी आपका चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नंबर 2, पिछले वीडियो में मैंने पार्ट नंबर 1 को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 यानी भारत में सत्ता की साझेदारी से जुड़े हुए क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए क्या है कि उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न व खुशहाल थे, जो कि क्या है, गलत है। यही क्या है आपका, सही नहीं है। 17 को देखते हैं। सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही सत्ता की साझेदारी में अस्थिरता, आपसी फूट को बढ़ावा मिलता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सत्ता की साझेदारी में देश की एकता कमजोर होती है, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। सत्ता की साझेदारी से निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब होता है, नहीं, ये भी गलत है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच क्या करता है, टकराव को कम करता है। वह इसलिए कम करता है, जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि जब कोई पार्टी की सरकार होती है तो उसमें किसी एक पार्टी को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो दूसरे पार्टी के लोगों द्वारा उस बहुमत को जब पूरा किया जाता है तो क्या होता है कि दोनों पार्टी मिलकर जब सरकार चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों को समान अवसर भी मिलते हैं और दोनों अपने अपने तरफ से राय भी देते हैं कि सरकार या शासन व्यवस्था को कैसे चलाना है। तो इसलिए जो है इसमें क्या होता है कि विभिन्न समुदायों के आपसी टकराव जो होती है ना, वो कम होता है। मान लीजिए 2 या 3 पार्टी मिलकर किसी शासन व्यवस्था को चला रहे हैं तो 2 या 3 पार्टी को जो है विभिन्न समुदायों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वहाँ पर गए होंगे संसद के तौर पर, तो जाहिर सी बात है तो टकराव भी क्या होगा वहाँ पर, न के बराबर होगा या कम होगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया, तो बेल्जियम के नागरिकों को दिया गया है। भारत में बहुसंख्यक आबादी किसका है, तो हिंदू समुदाय का है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन भारत में रंग भेद की नीति के विरोधी नहीं थे, तो जेड गुड्डी जो है रंग भेद की नीति के व्यक्तियों, कौन लोकतंत्र में रंग भेद की नीतियों को क्या था, विरोधी नहीं था। जबकि मार्टिन लूथर किंग क्या थे, जब अमेरिका में रंग भेद की नीति हुआ था तो वहाँ भी ये उसका विरोध करते थे। महात्मा गांधी भी क्या करते थे। जेड गुड्डी का संबंध इनमें से नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ढकेलता है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन का आधार नहीं बनता है, बल्कि सामाजिक एकता का आधार बनता है। इसमें कह रहा है विभाजन का आधार, जो कि गलत है। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में देखने को मिलती है, तो भारत में सत्ता की साझेदारी है। यहाँ पर भारत के 2 प्रमुख दल कौन से हैं, भाजपा हो गए और कांग्रेस हो गए। इसलिए भारत को सत्ता की साझेदारी का देश माना जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत है। सबसे अधिक जो है यहाँ पर क्या है, लगभग जो है मतदान करने वाले लोग भी है, लगभग 50 करोड़ से अधिक है। और ये क्या है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। निम्न में से कौन सा कथन सही कथन को चुनना है, तो केवल भारत और अमेरिका जैसे देशों में ही सामाजिक विभाजन दिख पड़ते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है, तो सभी। भारत विभिन्न समुदायों का देश भी है। धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत भी यहाँ पर, कहने का क्या मतलब है धर्मनिरपेक्षता का। धर्मनिरपेक्षता कहने का मतलब होता है कि यहाँ सभी धर्मों को क्या है, समान रूप से माना गया है। कोई भी धर्म अपने धर्म का क्या कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। एवं क्या है, यह ब्रदरहुड अर्थात भाईचारे को भी क्या करता है, काफ़ी अहमियत देता है, यानी तरजीह देता है। तो क्या है, ये सभी बातें हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा सही होगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में कारगर है, जो कि मैंने अभी नहीं बताया, विखंडन का नहीं बल्कि एकता का कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होती है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। जन्म के आधार पर क्या होता है, सामाजिक विभाजन होता है। होता क्या है कि निम्न वर्ग के कुल में कोई जन्मा व्यक्ति है तो उसे क्या होता है, अपने पैतृक पेशा को ही आगे बढ़ाना पड़ता है, जो कि क्या है, जन्म के आधार पर उसका लिंग निर्धारण, जन्म के आधार पर क्या होता है, उसका व्यवसाय निर्धारण होता है। तो यही बात क्या है, हमारा सही है, न कि पारिवारिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर। इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंध नहीं है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कोई योगदान नहीं है इसमें। भीमराव अंबेडकर क्या थे, स्वयं दलित के नेता थे और हमारे देश के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे ये। काले दस्ताने और बंधुई मुखिया प्रतीक थी अश्वेत शक्ति का, यानी जो काले वर्ग के लोग थे उनका शक्ति का प्रतीक था ये। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 59 थी। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो श्रीलंका में केवल सिंधियों के लिए मांग करना तमिल समुदाय की पहचान और हितों के क्या था, खिलाफ था, जो कि यही क्या है, गलत है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो आपको सेकेंड है और इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उसमें मैं अगला क्वेश्चन, यानी अगला जो भी क्वेश्चन बच रहा है सभी को मैं करा दूंगा। मैं वीडियो लंबा नहीं बनाता ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।